हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो दिस इज़ माय सेल्फ गिवन एनालिसिस वीडियो ऑफ IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड मेरा एग्ज़ाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था। सीक्वेंस की बात करें तो स्टार्टिंग में रीजनिंग आया था, फिर इंग्लिश आया था एंड क्वांट्स आया था। एंड यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट था कि मार्किंग स्कीम क्या है। यहाँ 35 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के रीजनिंग में एंड मैथ्स में 35 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पे मार्किंग स्कीम बताई नहीं गई थी, कहीं पे भी इंस्ट्रक्शंस में भी नहीं मेंशन था एंड क्वेश्चन पेपर में भी कहीं मेंशन नहीं था कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो इसका क्लियरली यही मतलब है कि सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के थे एंड रीजनिंग में 7/6 एक क्वेश्चन का मार्क्स था एंड क्वांट्स में 6/7 एक क्वेश्चन का मार्क्स था। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। एंड सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में मेरे 21 अटैम्प्ट हुए हैं। पजल्स थोड़े से ट्रिकी थे लेकिन मॉडरेट लेवल था, डिफ़िकल्ट पे नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। यहाँ पे 3 से 4 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आए थे। उसमें एक अनसर्टेन नंबर का आया था, एक डेट एंड मंथ वाला आया था, एक क्वेश्चन बॉक्स पजल वाला था एंड एक ईयर बेस्ड पजल था जिसमें एज कैलकुलेट करना था। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन में सिलॉक्स के 4 से 5 क्वेश्चन थे एंड मिसलेनियस में वर्ड फॉर्मेशन वाले एंड डिजिट्स वाले ऐसे 3 क्वेश्चन आए हुए थे एंड ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन था। एंड अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 10 मार्क्स की आरसी आई हुई थी। आरसी में 3 क्वेश्चन में सिनोनियम पूछा था, एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, एक ट्रू एंड फॉल्स था एंड बाकी पैसेज से बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। एंड फिर यहाँ एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। पैराजम्बल आया था, इसका जो भी सीक्वेंस है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। स्टार्टिंग आई गेस डी से हो रहा था, आप जैसा भी है बता सकते हो कमेंट्स में भी। फिल इन द ब्लैंक्स के 4 से 5 क्वेश्चन थे एंड फ्रेजेस मैच करने के कुछ क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश में मैंने 28 अटैम्प्ट्स किए हैं। अब लास्टली हम कॉन्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्स में एक केसलेट डीआई आई थी जिसमें मेल एंड फीमेल की वैल्यूज़ दी हुई थी एंड 3 सिटीज़ थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एंड 2 डीआई आई हुई थी, उसमें भी एक बॉक्स डी आई थी एंड एक बार ग्राफ डी आई थी। एंड लास्टली 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे एंड बाकी 10 क्वेश्चन के अराउंड अरिथमेटिक के थे। तो यहाँ मेरे 20 अटैम्प्ट्स हुए हैं एंड जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो एकदम लास्ट में 5 थे, तो वो मेरे छूट गया है एंड मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन किए हैं एंड दोनों डीआई किए हैं एंड केसलेट डीआई किए हैं। तो ये ओवरऑल मैंने 20 क्वेश्चंस किया है इसमें। एंड मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट कम हो गया है क्योंकि एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में यहाँ सिग्नेचर की वजह से इन लोगों ने इशू क्रिएट कर दिया था। सिग्नेचर थोड़ा सा ब्लर था मेरा एंड जिस वजह से ये लोग कह रहे थे कि सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है एंड एग्ज़ाम देने को नहीं अलाउ किया जाएगा एंड जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गया था एंड एग्जैक्ट मुझे 9 बजे तो एंटर करने दिया गया है। उसके बाद फिर बाकी मेरा बायोमेट्रिक एंड बाकी चीज़ें हुई हैं, अटेंडेंस वगैरह, तो उस वजह से लेट होने की वजह से भी बहुत स्ट्रेस हो गया था एंड स्टार्टिंग में रीजनिंग सेक्शन ही था, इस वजह से मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट्स कम हो गए। लास्ट टाइम मैंने 27-28 रीजनिंग में अटैम्प्ट किया था एंड मेरे ओवरऑल 68 मार्क्स बने थे, लेकिन इस साल तो मुझे कट ऑफ क्लियर करने पे भी डाउट हो रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है एंड कट ऑफ कितनी जा सकती है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो एंड आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं, कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा है, आप शेयर कर सकते हो। ओवरऑल मेरे 69 अटैम्प्ट्स बने हैं। So that's all from my side. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info and also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.